धर्माणां जनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासिते चिद्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेषु। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र भगवान द्वारा जो 47 शक्ति का प्रकरण लिया है, उसकी भूमिका में अपनी चर्चा चल रही है। कल एक प्रश्न जो किया, शिष्य के मुख में प्रश्न रखा कि यह आत्मा तो अनंत क्रमवर्ती और सहवर्ती अथवा अक्रमवर्ती धर्म सहित आत्मा है, तो इसे आपने ज्ञान मात्र अकेला क्यों कहा? तो ज्ञान मात्र कहते आए हो, तो इसमें आपने कहा सो ठीक है, पर ये ज्ञान मात्र पना किस प्रकार घटित होता है, ये आप हमें थोड़ा समझाओ। तो उसके उत्तर में अपनी चर्चा चल रही है। पहले ही गुरुदेव श्री ने ये स्पष्ट किया आचार्य भगवान के उत्तर को कि परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप परिणमित जो एक ज्ञप्ति मात्र भाव है, वह आत्मा ही है। यहाँ इस प्रकार आचार्य भगवान ने उत्तर दिया कि अनंत धर्म स्वरूप आत्मा को ज्ञान मात्र जो कहा गया, वो उसमें ज्ञान मात्र कहने में पूरी वस्तु की बात आ जाती है। कैसे आ जाती है? तो आचार्य परमात्मा उसको स्पष्ट करते हैं कि एक ज्ञान मात्र स्वभाव की वर्तती हुई ज्ञप्ति क्रिया मात्र में अनंत अंतरोन्मुख जो ज्ञान लक्षण करके उपयोग वर्ता, उस ज्ञप्ति क्रिया में अनंते धर्मों की निर्मल व्यक्तता प्रकट होती है, अर्थात संपूर्ण आत्मा वहाँ पर व्यक्तपने प्रकट है। तो उसको ही ज्ञान मात्र कह करके संपूर्ण आत्मा का कथन आ जाता है। अपनी चर्चा चल रही थी, ये अपन देखेंगे, पेज नंबर है 26, इसमें नीचे देखो। इसमें आज जो अपनी चर्चा चलेगी, कितनी चलती है देखते हैं, लेकिन एक एक पैराग्राफ में वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय का क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, वो अपने सामने बहुत अच्छी तरह आएगी। और उसका लाभ ये मिलेगा कि अपने गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय या गुण पर्यायात्मक द्रव्य की जो व्यवस्था है, उसकी समझ में अपनी कोई भूल होगी तो वह निकल जाएगी, और भूल नहीं होगी तो वह दृढ़ होगी। ऐसी चर्चा इसमें एक एक पैराग्राफ में आज चलेगी। देखते हैं अपन। देखो, आत्मा में पर्यायें क्रमशः होती हैं और गुण एक साथ है। पूरी वस्तु की व्यवस्था क्या है, वो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। आत्मा में पर्यायें क्रमशः होती हैं और गुण एक साथ हैं। पर्यायें क्रमशः होती हैं, सो उसका अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रथम एक गुण की पर्याय होती है, फिर दूसरे गुण की पर्याय होती है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो अनंत गुण होने से एक गुण की पर्याय होने का समय अनंत काल में आएगा। ये जो कहा ना, क्रमवर्ती अक्रमवर्ती अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा एक समय में पूर्ण है और उसकी व्यक्तता एक समय की ज्ञप्ति क्रिया यानी जानन रूपी परिणमन में, जानन रूपी भाव में वो संपूर्ण आत्मा ज्ञात होता है। ऐसा कहा ना, उसमें कहा अंतःपातिनी, एक ज्ञप्ति क्रिया में समा जाने वाले अनंत धर्मों की व्यक्तता है। तो उसमें ये आगे चर्चा करते हैं कि ये जो क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती कहे, तो उसमें क्रमवर्ती धर्म कौन से कहे? पर्याय। और अक्रमवर्ती कौन कहे? उसके गुण। तो ये जो पर्याय कहीं क्रमवर्ती, तो क्रम का अर्थ ये ना जानना कि एक गुण की पर्याय फिर दूसरे गुण की पर्याय, क्योंकि अक्रमवर्ती गुण है और अक्रमवर्ती गुण में एक की पर्याय फिर दूसरे की, फिर तीसरे समय तीसरे की, चौथे समय चौथे की। यदि ऐसा मानोगे
तो अनंत गुण है, तो अनंत काल निकल जाएगा और एक गुण की दूसरी पर्याय आ ही नहीं पाएगी, है ना। इसलिए ये कोई कोई इस प्रकार की समझ में फेर हो, थोड़ा बहुत निकल जाए, और नहीं हो तो उसकी अपने को दृढ़ता हो कि वास्तविक स्वरूप क्या है। समस्त गुणों का परिणमन तो भाई एक साथ होता है, उसमें कोई क्रम नहीं है। तो फिर क्रमशः कहने का क्या अर्थ है? पर्याय क्रमशः होती हैं, उसका अर्थ है कि परंतु उनकी माने अनंत गुणों की एक साथ, अनंत गुणों की एक साथ एक के बाद एक क्रम अनुसार होती हैं, इसका नाम है पर्याय क्रमशः। तो एक साथ दो अवस्थाएं नहीं होती, एक गुण की एक ही समय में दो अवस्थाएं नहीं होती, एक गुण की, दो गुण की, तीन गुण की, अनंत गुण की, प्रत्येक गुण की एक समय में एक अवस्था है और अगले समय में दूसरी, उसके अगले समय में तीसरी, इस प्रकार क्रमानुसार होती है। अनंत गुणों की अवस्था एक साथ है, परंतु एक गुण की दो पर्यायें एक साथ नहीं होती। जैसे कि श्रद्धा गुण की पर्याय में मिथ्यात्व के समय सम्यक्त नहीं होता और सम्यक्त के समय मिथ्यात्व नहीं होता, मत ज्ञान के समय केवल ज्ञान नहीं होता, सिद्ध दशा के समय संसार दशा नहीं होती। इस प्रकार अवस्था में क्रम है और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अस्तित्व, प्रभुत्व आदि समस्त गुण अक्रम है। ऐसे क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनंत धर्म आत्मा में। प्रवचन सार के परिशिष्ट में 47 नयों द्वारा आत्मा के धर्मों का वर्णन किया गया है और यहाँ आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है। उसमें अंतर इतना है कि प्रवचन सार में तो ज्ञान प्रधान वर्णन होने से वहाँ विकार को भी आत्मा का धर्म माना गया है। फर्क देखना, ये फर्क देखना, तब यहाँ जो 47 शक्तियों का वर्णन चलेगा, वो 47 जो आचार्य परमात्मा ने कुछ मुख्य कही, उनमें ये अपने को ये वाला एंगल मुख्य रखना है, क्योंकि 47 नयों द्वारा प्रवचन सार के परिशिष्ट में भी आत्मा का ही स्वरूप बताया, आत्मा कौन है, वह कैसा है तथा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ये कोई अपना बनाव बन गया कि 47 नय के बाद अपना ये 47 शक्ति का स्वाध्याय तत्काल ही आ गया है और उसमें ज्ञान प्रधान शैली है, तो वहाँ वस्तु का वर्णन ज्ञान प्रधानता से किया, तो वहाँ विकार वस्तु की परिणति में होता होने से आत्मा का एक समय का वह धर्म गिना गया है, क्योंकि वह भी आत्मा की पर्याय है। और वो जो विकार राग देश मोह है, उस विकारी पर्याय को आत्मा एक समय पर्यंत धारण करके रखता है, इसलिए धर्म का। लेकिन यहाँ शक्तियों के वर्णन में अभेद दृष्टि प्रधान कथन होने से समस्त शुद्ध शक्तियों को ही लिया है, विकार को आत्मा का धर्म नहीं माना है। यहाँ तो अनंत गुण और उनकी जो निर्मल व्यक्तता है उसको शक्तियों का उछलंती कहा, और अनंत गुण है वे उसके शक्ति स्वरूप हैं। ये वाली बात अभेद दृष्टि प्रधान कथन में कही गई है। देखो यहाँ क्या कहते हैं गुरुदेव, एक एक पैरा बहुत ऐसा है कि एक एक पैराग्राफ में बहुत गंभीर बातें अपने सामने आएंगी। जैन धर्म के नाम से अनेकांत तो अनेक लोग कहते हैं, करते हैं, लेकिन अनेकांत में कितना गूढ़ रहस्य है वह इस परिशिष्ट में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। आत्मा में अनंत गुण हैं, उनमें एक गुण में दूसरे गुण की नास्ती। ये कल भी अपनी चर्चा चली थी जब गुण पर्याय की बात आई थी ना,
प्रत्येक द्रव्य एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं है, इसलिए जगत के अनंते द्रव्य अनंते भिन्न भिन्न स्वतंत्र है और एक द्रव्य में अनंते गुण है, सो वे गुण भी परस्पर भिन्न भिन्न है, तो वे भिन्न भिन्न है तब अनंत है और उनकी जो एक एक समय की प्रत्येक गुण की होती अवस्था है वो भी भिन्न भिन्न है ना। परस्पर अप्रवृत्त ऐसे भाव वे पर्याय हैं, ऐसी चर्चा आई ना प्रवचन सार में। यहाँ पर भी कहा कि जो अनंते गुण हैं वे एक गुण में दूसरे गुण की नास्ती है। किस प्रकार वो समझना, गुणों के क्षेत्र भेद नहीं है परंतु लक्षण भेद है, इस प्रकार अनेकांत है। एक द्रव्य के अनंते गुण क्षेत्र अपेक्षा से एक स्थान पर और भाव अपेक्षा से वे सब न्यारे न्यारे। तो जो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य स्वक्षत्व प्रभुत्व विभुत्व आदि जितने गुण हैं वे क्षेत्र अपेक्षा से उनमें कोई भेद नहीं। क्यों कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान गुण यहाँ हो, दर्शन गुण गर्दन के पास हो और चारित्र गुण हाथों में हो, ऐसा नहीं। ये हाथों मतलब इस क्षेत्र में, वह तो जो द्रव्य के संपूर्ण अवस्थाओं और संपूर्ण भाग में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। आती है ना बात। तो गुण कहाँ है कि गुणों का कोई क्षेत्र भेद नहीं है। ये बातें ऐसा लगेगा कि ये तो हमें पता है, पर पता होने के बाद भी उसमें कोई बारीक बात है, वो भी अपने को आज पकड़ करना है। गुणों के क्षेत्र भेद नहीं है परंतु लक्षण भेद है, ये अनेकांत है। इस प्रकार अनेकांत है। ज्ञान के अतिरिक्त श्रद्धा आदि अनंत शक्तियां हैं, वे ज्ञान से गुण भेद से भिन्न है, परंतु ज्ञान मात्र आत्मा में तो समस्त शक्तियां अभेद रूप से आ जाती हैं। ज्ञान मात्र आत्मा जो व्यपदेश उपदेश कथन किया गया है, ठीक है। तो ज्ञान मात्र आत्मा में ज्ञान मात्र अकेला न लेना, ज्ञान मात्र कहकर विकार और परद्रव्य से निषेध, उनका निषेध करके उनसे न्यारा और अपने अनंत गुण सहित है, ये आत्मा है। तो उस ज्ञान मात्र आत्मा में आत्मा तरीके देखो तो सब गुण अभेद है और उन गुणों को उन गुणों तरीके देखो तो उनमें भेद है। ये अनेकांत है कि नहीं। वस्तु स्वरूप की अद्भुत व्यवस्था है, समझ में ख्याल में आनी चाहिए, अन्यथा अपने को उसमें किसको गौण करना और किसको मुख्य करना वो बात कैसे अपने ख्याल में आ सकेगी। ज्ञान ज्ञान रूप है और श्रद्धा रूप नहीं है, और श्रद्धा श्रद्धा रूप है और ज्ञान रूप से नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक गुण स्वयं रूप से है और पर रूप से नहीं। ऐसा गुण भेद होने पर भी आत्मा वस्तु रूप से एक रूप है। ये बहुत कोई अद्भुत बात है, हमें तो अद्भुत लग रही है। क्यों लग रही है कि ये भेदाभेद आत्मा है, उसका भेद स्वरूप क्या और अभेद स्वरूप क्या, वो पकड़ में आना चाहिए ना। तो भेद पर से लक्ष्य छोड़कर अभेद पर लक्ष्य करना है, तो किस प्रकार अभेदता है वो भी ख्याल में रहनी चाहिए, और भेदता किस प्रकार है जो गौण करनी, ये ख्याल में रखने की समझने की चीज है। देखो, ऐसा गुण भेद होने पर भी आत्मा वस्तु रूप से एक रूप है। प्रत्येक वस्तु में अनंत अस्ति नास्ति घटित होते हैं। वस्तु के अनंत गुणों में प्रत्येक गुण दूसरे अनंत गुणों रूप नहीं है। तो क्या हुआ कि एक की अस्थि में दूसरे अनंत की नास्ति है। एक अभेद रूप आत्मा की तरफ से देखने पर यह अनंत गुण अभेद है, और उन गुणों को उन गुणों की तरफ से देखने पर ज्ञान गुण जो है वह ज्ञान गुण ज्ञान स्वरूप से अस्थि है, और श्रद्धा चारित्र आदि सब स्वरूपों से उसकी अनंत गुणों से नास्ति है। इसी प्रकार प्रत्येक पर्याय में भी अपने रूप से अस्थि है और दूसरी अनंत पर्यायों रूप से नास्ति है।
ऐसा अनेकांत है। एक पर्याय के अनंत अविभाग अंश में प्रत्येक अविभाग अंश में भी इसी प्रकार अस्ति नास्ति रूप अनेकांत है। कल आ गई थी चर्चा कि ये फिर से अपन ने जो पैराग्राफ देखा, इसमें द्रव्य तरीके सब गुण पर्याय अभेद है। गुण तरीके तो द्रव्य तरीके अभेद है, तो ये द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अस्ति रूप है, अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों से नास्ति रूप है। ये द्रव्य का अनेकांत। गुण एक ही द्रव्य में कितने गुण हैं कि अनंत गुण हैं। अनंत किस प्रकार है कि सब गुण परस्पर भिन्न भिन्न है। तो एक गुण अन्य गुण रूप नहीं, एक गुण की अस्थि में अनंत अन्य गुणों की नास्ति है। इस प्रकार ये गुणों का अनेकांत। फिर देखो, एक एक गुण जो अनंत गुण है ना, उनकी एक समय में होती जो पर्याय है, उस पर्याय की अपने से अस्थि है, वह उस समय का अपना सत है, लेकिन अन्य पर्यायों से उसकी नास्ति। अपने ही द्रव्य की अन्य पर्यायों से उसकी नास्ति है। ये पर्याय का अनेकांत। और एक ही पर्याय में, एक समय में व्यक्त पर्याय में जो गुणों की शक्ति की प्रगटता के अंश रूप अविभाग प्रतिच्छेद हैं, तो वे कितने हैं एक समय की पर्याय में? अनंते। तो अनंते कब है वे? कि वो जो एक अंश है वो दूसरे अंश रूप नहीं, तब तो अनंत हुए। एक अंश दूसरे अंश रूप हो तो अनंत सिद्ध नहीं होंगे। तो अनंत हैं तो क्या मतलब निकला कि एक अंश दूसरे अंश रूप नहीं। इस प्रकार एक समय की पर्याय में व्यक्त होने वाले गुणों के शक्ति रूप भाव अंश जो हैं, उसमें भी परस्पर भिन्नता होने से वह भी अनेकांत सिद्ध होता है। बोलो कितनी गजब की बात है। आत्मा एक समय में अनंत गुणों से परिपूर्ण है। वस्तु में समस्त गुण एक साथ विद्यमान है, तथापि कोई गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। ये बात अपन ने अगुरु लघुत्व गुण से पढ़ी है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण पलटकर दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? कि वे अपने अपने में रहते हैं और उनका जो परिणमन है वह उनके परिणमन में षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन की मर्यादा है। वो मर्यादा का भंग नहीं होता, इसलिए एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं। यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो दूसरा तीसरे रूप हो जाए और तीसरा चौथे रूप हो जाए। ऐसा करते करते अनंत गुण सब एक ही गुण रूप हो जाएंगे। इसलिए फिर क्या होगा कि एक गुण स्वयं ही पूर्ण द्रव्य हो जाएगा, फिर गुण का अभाव हो जाएगा, क्योंकि फिर वो तो द्रव्य हो गया। गुण के बिना द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। तो पहले गुण का अभाव हुआ तो गुण गुण ही नहीं, तो गुणात्मक वस्तु को द्रव्य कहते हैं, तो द्रव्य का भी अभाव ठहरेगा। इसी प्रकार प्रत्येक पर्याय और पर्याय का छोटे से छोटा अंश भी यदि पर रूप हो जाए तो अंत में द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। कोई पदार्थ है ऐसा कहते ही वह पर रूप नहीं है, ये बात साथ में खड़ी हो जाती है। अस्तित्व है ना, है माने क्या? अस्तित्व, होना पना, मौजूदगी, सत्ता, विद्यमानता। तो अभी कहा कि ये आत्मा है, आत्मा है तो वहीं ये खड़ा हो गया कि आत्मा अपने से है, पर से नहीं। आत्मा स्वरूप रूप है, पर रूप नहीं। ये साथ में खड़ी होती है। यदि ऐसा ना मानोगे तो वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। इस संबंध में पंचास्तिकाय में भी बहुत चर्चा आती है, प्रवचन सार जी में भी आती है, और पंचाध्यायी नामक जो ग्रंथ है उसमें भी बहुत न्याय पूर्वक इन सब बातों की चर्चा है। देखो अभी आगे फिर बढ़ती है बात, और एक एक पैराग्राफ कीमती कीमती। अनेकांत तो विश्व का प्रकाशक है। वह ऐसा प्रकट करता है कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है।
कौन करता है ये प्रकट? अनेकांत। यदि अनेकांत ना हो तो ये विश्व का प्रकाशकपना यानी विश्व का जो स्वरूप है वो जानने में नहीं आएगा। पदार्थ की शक्ति का यदि छोटे से छोटा अंश लो तो वह अंश भी अपने रूप है और उसी पर्याय में अपने अतिरिक्त दूसरे अनंत अंशों रूप वह नहीं, ऐसा उसका अनेकांत स्वरूप है। ये तो कोई ज्यादा बारीक बात हो गई। एक समय की पर्याय, समय तो वैसे ही बहुत सूक्ष्म है, उस समय की पर्याय में, पर्याय किसे कहते हैं कि द्रव्य के गुणों की व्यक्तता का जो वर्तमान भाव है उसे पर्याय कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या भाव व्यक्त है कि उसके गुणों की शक्ति है, उनके अंश प्रकट हैं, न्यूनाधिक जो भी है। तो वो जो अंश प्रकट है वे कितने हैं कि अनंत अविभाग। एक जो चर्चा आती है ना, अनंत गुणी हानि, अनंत असंख्या संख्यात, ऐसी है ना। तो सबसे हानि में सबसे कम क्या ली? अनंत गुणी हानि। नहीं, संख्यात गुणी हानि, असंख्यात गुणी हानि, अनंत गुणी। तो हानि में सबसे ज्यादा हानि अनंत गुणी हुई ना। तो अनंत गुणी हानि रूप व्यक्त होने पर भी अनंत गुणी, अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते। ये नहीं समझना वहां 1 2 4 रह गए, वहां भी अनंत। तो वे अनंत भी एक अन्न से यदि जुदा ना हो तो अनंत ना हो। तो एक अविभाग अंश भी दूसरे अनंत अंशों रूप नहीं है, ऐसा उसका अनेकांत स्वरूप है। सब अनेकांत है, यानी कि जो है वह स्वयं रूप से है और पर रूप से नहीं है। इस सिद्धांत पर तो सारी सृष्टि का चक्र चल रहा है। सारी सृष्टि माने 6 द्रव्यों के समुदाय स्वरूप यह विश्व में 6 ही द्रव्य, 6 ही द्रव्य माने जाति से 6 ही और संख्या से अनंत द्रव्य इस न्याय पर, इस सिद्धांत पर टिके हैं। यदि इस सिद्धांत को आप जरा ही अन्यथा स्वरूप स्वीकार करो तो विश्व की व्यवस्था ही सिद्ध नहीं हुई। विश्व तो वैसे ही चलेगा जैसे चलता आया है। तुम्हारी मान्यता में इस अनेकांत स्वरूप से हट करके, अनेकांत स्वरूप कितना है? द्रव्य में एक द्रव्य अन्य द्रव्यों से न्यारा, एक द्रव्य के अनंत गुण सो एक गुण अन्य गुणों से न्यारे, एक समय की पर्याय अन्य समय की पर्यायों से न्यारी, एक समय की पर्याय में अनंत अविभाग अंश पढ़ते हैं वो एक अंश अन्य अंशों से न्यारा। ये वाला अनेकांत यदि आप अपनी बुद्धि में नहीं बैठाओगे तो ये जो सारा विश्व स्वयमेव चल रहा है ये बात आपको कभी बैठेगी ही नहीं। और जब तक ये स्वयमेव चल रहा है ऐसा नहीं बैठेगा तब तक पर्याय बुद्धि छूटेगी, कर्तृत्व छूटेगा। देखो, जिसमें परस्पर भिन्न अनंत धर्म हैं, ऐसे अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेकर, गंभीर लाइन है। देखो कितनी सिद्धि करी अभी पीछे से, अपनी कल भी चर्चा थी और आज भी शुरू हुई। तो क्या सिद्ध हुआ कि एक आत्मा वो अनंत धर्म स्वरूप है और वे अनंत धर्म परस्पर भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे हैं। तो भेद हुआ ना। तो वे ऐसे अनंत धर्म जो भिन्न भिन्न है उनका जो एक अभेद स्वरूप है वो आत्मा है लक्ष्य में लेने के लिए। ऐसे अभी चल रहा था 11वीं गाथा का, सबको ख्याल में है कि 11वीं गाथा में सब ही व्यवहार अभूतार्थ है। तो वहां भावार्थ पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा था। वहां कहा सामान्य विशेष 2 अंश हैं आत्मा के। आत्मा वस्तु है ना जगत की, तो सामान्य विशेष आत्मक है, लेकिन ये सामान्य है और ये विशेष है ऐसा तूने जान लिया तो इससे फायदा क्या हुआ? ये बता, क्या लाभ क्या हुआ? तेरा प्रयोजन है कुछ? कि हाँ प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? सुख की प्राप्ति। तो सुख की प्राप्ति है तो सुख कहाँ से आएगा? कि जहां है वहां से आएगा, बाहर में सुख है नहीं। तो मेरा सुख कहाँ बसता है? कि मेरे में बसता है। तो मैं कौन हूं?
तो मैं कौन हूँ उस भाव की प्राप्ति पर्याय में करना हो तो सामान्य विशेष अंश भले जाने ही गए, और उन्हें जानने के उपरांत विशेष का क्या स्वरूप है, सामान्य का क्या स्वरूप है, विशेष को गौण करके सामान्य के लक्ष्य करने से ही आत्मा में अनंत गुणों की निर्मलता, जिसमें आनंद गुण भी है, उस आनंद गुण की निर्मलता का व्यक्त वेदन पर्याय में आता है। और ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि। प्रयोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या करना है कि जिसमें परस्पर भिन्न अनंत धर्म है विशेष, ऐसे अभेद आत्मा को सामान्य लक्ष्य में लेकर क्या परिणमित हुआ कि विशेष जहां ज्ञान परिणमित हुआ वहां उस ज्ञप्ति मात्र भाव के साथ अनंत गुणों का परिणमन साथ ही है। यहाँ निर्मल लेना है, विकार यहाँ नहीं लेना है। अपन ने पढ़ लिया ना अभी थोड़ी देर पहले। तो ज्ञप्ति मात्र भाव के साथ एक शब्द आया था, अपन ने कल पढ़ा था ग्रंथ में से जब पढ़ रहे थे, वो एक ज्ञप्ति क्रिया में अंतःपातनी, अंतःपातनी का अर्थ है ये उस ज्ञप्ति मात्र भाव के साथ अनंत गुणों का परिणमन साथ ही है, ये अंतःपातनी। ऐसी ज्ञप्ति क्रिया वह आत्मा की निर्विकारी धर्म क्रिया है। आत्मा देखो क्या सिद्ध हुआ, आत्मा ज्ञप्ति मात्र भाव रूप है। कहा 20वां बोल अलिंगरण का ख्याल में होगा, है ना। गुण भेदों से पर्याय भेदों से रहित जो एक अभेद आत्मा लक्ष्य में लिया, तो वो जो लक्ष्य में लेते जो पर्याय में प्रकट है वही आत्मा है। कहा ना कौन से भिन्न कि वो गुण भेद से, हाँ, द्रव्य को नहीं स्पर्शित, उसमें ऐसा लिया ना 20वें बोल में, द्रव्य को नहीं आलंगित नहीं स्पर्शित, ऐसा जो भाव, ऐसी जो पर्याय वह आत्मा। वही बात यहाँ खड़ी हुई कि नहीं हुई? देखो क्या कहते हैं, आत्मा ज्ञप्ति मात्र भाव रूप है, लेकिन यहाँ पर्याय नहीं दिख रही है, पर्याय नहीं दिख रही है। पर्याय दिखे तो फिर भेद हो गया, और भेद हो गया तो विकल्प हो गया, और विकल्प हो गया माने कि वहां आत्मा नहीं। आत्मा ज्ञप्ति मात्र भाव रूप है, और उस ज्ञप्ति मात्र भाव में अनंत शक्तियों का परिणमन आ जाता है। इसलिए ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं। कैसे कि सुनो, जहां पर्याय अंतर में अभेद होकर परिणमित हुई, वहां उस ज्ञप्ति क्रिया रूप से आत्मा ही परिणमित हुआ है। इसलिए वह आत्मा ही है, और उस ज्ञप्ति क्रिया में अनंत धर्मों का परिणमन साथ होने से अनंत धर्म वाले आत्मा को ज्ञान मात्र पना ही है। प्रश्न था ना शिष्य का कि ऐसे क्रमवर्ती अक्रमवर्ती अनंत धर्मों स्वरूप जो समुदाय स्वरूप आत्मा है, इसको ज्ञान मात्र पना किस प्रकार है? तो कितनी खुलासा आ गई कि नहीं आ गई? सारे भेद हैं, भेद होने पर भी उन सब भेदों का भेद रूप अभेद नहीं, भेदों का अभेद स्वरूप जो एक आत्मा है, यानी अपना जो सामान्य भाव, उसको जिस पर्याय ने दृष्टि में लिया, उसका लक्ष्य किया, तो वहां पर आत्मा के अनंत गुणों की सामर्थ्य का निर्मल परिणमन उस ज्ञप्ति क्रिया में अंतःपातनी है। तो वह ज्ञप्ति क्रिया ही आत्मा है, वह भाव ही आत्मा है। तो वो आत्मा क्यों है कि वो अनंत धर्मों का परिणमन है, वहां पर साथ में है कि नहीं? अंतःपातनी वहां साथ में है, इसलिए अनंत धर्म वाले आत्मा को ज्ञान मात्र पना ही है। ज्ञान मात्र भाव में ही अनंत शक्तियां उछल रही हैं, यानी कि परिणमित हो रही हैं। अनंत सहभावी शक्तियों के बिना
अकेला ज्ञान रह ही नहीं सकता। देखो ज्ञान भाव है ना, वो ज्ञान भाव तो जानने रूप ही परिणम रहा है, लेकिन उस जानने में सुख गुण का जो आनंद भाव है वो आनंद रूप से परिणमा हुआ जानने में आ रहा है। चारित्र का शांति रूप जो भाव है वो शांति रूप ही परिणम रहा है, वो जानने रूप नहीं परिणम रहा, लेकिन शांति रूप भाव जानने में आ रहा है। सुख जानने में, आनंद जानने में, प्रभुत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, सब कुछ जितनी शक्तियां हैं, गुण हैं अनंते, वे सब अपने अपने रूप परिणमित हैं, लेकिन अपने अपने रूप वे ज्ञान अलग अपने से परिणमे और उन्हें जाने नहीं, ऐसा नहीं। तो ज्ञान में वे सब जानने में आते हैं, तो अनंत सहभावी शक्तियों के बिना अकेला ज्ञान रह ही नहीं सकता। अनंत शक्तियों से परिपूर्ण भगवान आत्मा किस प्रकार ज्ञात होता है, अनुभव में आता है, स्वयं संचेतन में प्रत्यक्ष होता है, वह बात पीछे कही जा चुकी है। पीछे चल गई ना सारी बात। ज्ञान लक्षण को अंतरोन्मुख करने से आत्मा लक्ष्य में आता है। अभी सुनना, बड़ी गंभीर बात है। किस प्रकार ज्ञात होता है वह बात पूर्व में विस्तार से कही जा चुकी है। विस्तार क्या किया था, किस बात का, उस विस्तार का कुछ संक्षेप कह सकते हो महाराज? अभी एकदम रेडी रेफरेंस में। पहले आपने कहा था, हमने समझा था, अभी कोई रेडी रेफरेंस में आप कह सकते हो उस आत्मा की स्वसंचेतन का कोई तरीका कि हाँ, ज्ञान लक्षण को जानन भाव को अंतरोन्मुख करने से आत्मा लक्ष्य में आता है। सरल संक्षेप में। तो फिर इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से आत्मा ज्ञात नहीं हो सकता। तो अपनी लिस्ट में कोई यदि उपाय के प्रकार, उन उपायों की प्राप्ति के उपाय जो कुछ भी आपने रखे हों, उनको आज ऐसे वो बोर्ड पे लिखी हो ना लिस्ट, तो डस्टर मार के पोंछ देते हैं, ऐसे पोंछ डालना है, देखो साफ कर देना है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से आत्मा ज्ञात नहीं हो सकता। शरीर की क्रिया से अथवा भक्ति, पूजा, उपवास आदि शुभ क्रिया कांड से ऐसा आत्मा ज्ञात नहीं हो सकता, परंतु ज्ञान को अंतर्मुख करने रूप जो ज्ञप्ति क्रिया है वही आत्मा को जानने की क्रिया है। पीछे कहा था कि ज्ञान लक्षण को अंतरोन्मुख करके एक अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेने से वह आत्मा अपने अनंत गुणों की निर्मल प्रगटता के साथ जानने में आता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शरीर की क्रिया कांड, शुभ भक्ति, पूजा, उपवास आदि शुभ क्रिया कांड, इससे ऐसा आत्मा ज्ञात नहीं हो सकता, परंतु ज्ञान को अंतर्मुख करने रूप जो ज्ञप्ति क्रिया है, जो उपयोग का उस रूप परिणमन है, वही आत्मा को जानने की क्रिया है। इसके अतिरिक्त अन्य लाखों उपाय करो, कोटि उपाय करो, लाखों करोड़ों रुपयों का दान करे, अनेक तीर्थ यात्राएं करे, त्यागी होकर व्रतादि कर करके सूख जाए, तथापि उन बाह्य उपायों से यह चैतन्य भगवान आत्मा दर्शन नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि अनादि से आज तक किसी को इस रीति से दर्शन हुआ ही नहीं है ना। जिन जिन को हुआ वह तो अंतर्दृष्टि से हुआ। तो कहते हैं अंतर में दृष्टि डालते ही कृत्य कर दे ऐसा चैतन्य भगवान। ले साहब एक शब्द डाल दिया गुरुदेव ने, क्या बोला
कृत कृत्य कर दे। कृत कृत्य माने करने के लिए कुछ ना बचे। क्या किया? अनादि से बाह्य में निमित्तों पर राग पर दृष्टि रख करके ये भटक रहा है। और जब ज्ञानी धर्मात्माओं ने सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ और अपनाया हुआ जो मोक्ष मार्ग बताया, उसको बराबर ख्याल में लेकर निर्णय पूर्वक जो अंतर में दृष्टि डाली, तो अंतर में दृष्टि डालने से क्या हुआ कि कृत कृत्य हो गया। अब कोई काम ही नहीं बचा उससे। क्या काम बचा? अरे साहब, अभी तो बहुत काम बचा है। अभी तो दृष्टि हुई है, अभी तो ये अनेक कर्मों का ठिकाने लगाना है, और वो राग की मलिनता बाकी है, उसे मिटाना है, और पूर्ण वीतरागता प्राप्त करना है, और श्रेणी मारना है। ये कोई काम है ही नहीं तेरा। तेरा काम तो जो अंतर्दृष्टि में जो भगवान आत्मा तुझे प्रत्यक्ष संवेदन में आया है, बस उसी का संवेदन कर। जितना कर सकता है उतना कर। कितना? कि जितनी अस्थिरता है उतना नहीं कर सकता है, और जितना कर सकता है उतनी स्थिरता है। तो ये स्थिरता बढ़ती जाती है, अस्थिरता चली जाती है, और अस्थिरता का भी जब शून्य आ जाता है तो निमित्त में कर्मों फर्मों का कार्यक्रम हो जाता है, और यहाँ से मलिनता गायब होकर के पूर्ण वीतरागता और पूर्ण निर्मलता की प्राप्ति होती है। तो करना क्या? कृत हुआ कि ना हुआ? ऐसा चैतन्य भगवान है। देखो कितने वर्षों तक पर सन्मुख देखता रहे तो फिर स्वयं सन्मुख देखना हो जाएगा। बता दो कितने वर्षों तक? 100 वर्ष की आयु मान लेते हैं अपन अभी वर्तमान के हिसाब किताब में, तो 100 वर्ष में कितने वर्षों तक पर की सन्मुखता करना है? निमित्तों की, राग की, शास्त्रों की, कितने शास्त्रों की सन्मुखता करें? कितने गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचनों की सन्मुखता करेंगे तो स्व सन्मुखता हो जाएगी? बताओ। वहां पर जो उपदेश स्वरूप स्व सन्मुखता की चर्चा है, उसे सुनकर पर सन्मुखता छोड़ और स्व सन्मुखता कर। अरिहंत भगवान के दर्शन करना, तो दर्शन करने से गुरुदेव बहुत सुनाते हैं। धवल में पाठ है, निकांचित निद्दत और निकांचित कर्मों का सफाया हो जाता है, चूर चूर हो जाते हैं। किसके दर्शन से? जिनवर प्रभु के। अरे कौन जिनवर? ये जिनवर प्रभु, इसके दर्शन से। ऐसा चैतन्य भगवान है। कितने वर्षों तक पर सन्मुख देखता रहे तो स्व सन्मुख देखना हो। अरे पर सन्मुख देखने से कभी भी स्वयं सन्मुख देखना नहीं होता। पूरब की तरफ दौड़ करके भी जाए तो पश्चिम की तरफ 1 इंच ना आएगा। ज्ञान लक्षण को अंतर के लक्ष्य की ओर उन्मुख करके जहाँ चैतन्य मूर्ति आत्मा को लक्ष्य में लिया, वहाँ ज्ञप्ति क्रिया हुई। उस ज्ञप्ति क्रिया में, उस जानन क्रिया में अनंत गुणों की निर्मल परिणति साथ ही उछलने लगी। साथ ही माने तो वो जानन क्रिया के साथ ही, जानन क्रिया में वह सारी परिणति वेदन रूप हो गई। इनकी निर्मल परिणति अनंत गुणों की। राग के या निमित्त के लक्ष्य से शक्तियां निर्मल स्वरूप से नहीं उछलती, नहीं परिणमित होती। यहाँ आचार्य देव मात्र शक्तियां ही नहीं बतलाते। अब देखो ये गुरुदेव ने बहुत मार्मिक बिंदु इसमें बोला है। क्या बोला है? ध्यान देना है। यहाँ आचार्य परमात्मा अमृत चंद्र देव ये यहाँ पर शक्तियों की चर्चा करके मात्र शक्ति नहीं बतला रहे। देखना जरा कि शक्तियां हैं। अभी अपन इसमें 47 नाम पढ़ेंगे, तो 47 नाम पढ़ेंगे। आप में, हम में, सब में, जितने सुनने वाले, जितने नहीं सुनने वाले, जिन गोद में पड़े हैं, उनमें सब में क्या है कि वो सब में ही जीवत्व, दृषि, ज्ञान शक्ति, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, विभुत्व आदि, प्रभुत्व आदि अनंत शक्तियां हैं। उनमें ये इतने नाम कहे।
तो शक्तियां हैं इतना ही नहीं बताना है, ये आत्मा को दृष्टि में लेते ही उनका निर्मल परिणमन है, वे शक्तियां उछलती हैं, इस प्रकार शक्तियों को परिणमित बताया है। ऐसा कहकर शक्तियों को परिणमित बतलाया है। द्रव्य का परिणमन होने से समस्त गुण परिणमित होते हैं। देखना ये पैराग्राफ भी बहुत गंभीर है। ये सारी चर्चा कैसी चल रही है कि हम द्रव्य हैं कि नहीं, तो द्रव्य हैं तो खाली हैं क्या स्वभाव से, कि नहीं अनंत गुण स्वभाव स्वरूप हैं। वे अनंत गुण स्वभाव कहाँ व्यक्त होते हैं कि मेरी प्रत्येक पर्याय है उसमें उन गुण स्वभावों की व्यक्तता होती। तो ये जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप बंधारण है अथवा के स्ट्रक्चर है जो वस्तु का, उसकी एक एक की खुलासा यहाँ पर अपनी चलती आई है। और देखो अभी कहाँ आ गया अपना, द्रव्य का परिणमन होने से समस्त गुण परिणमित होते हैं। बोलो समझ में आ गई ये बात? क्यों कि अनंत गुणों के भिन्न भिन्न परस्पर अनंत गुण, उनका एक अभेद रूप भाव है, उसका नाम क्या है? द्रव्य। द्रव्य कोई बोरी झोला डब्बा डिब्बी नहीं है। द्रव्य माने अनंत गुणों का अभेद रूप जो भाव, उसी को द्रव्य कहा। अब ऐसा द्रव्य है तो वो कैसा है कि द्रवित होता है। द्रवित होता है माने परिणमित होता है, तो उसके परिणमन में काय का परिणमन होता है? उसके समस्त गुणों का। बहुत लॉजिक से है एक एक चर्चा। मूल द्रव्य का परिणमन होता है, यानी अनंत गुणों की अभेद रूप भाव का परिणमन होता है, तो उसमें समस्त गुण भी परिणमित हो जाते। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? सोना है ना, सोना ऐसा एक 8 आना भर सोने का गोल सिक्का है, 8 आने ही समझ लो। उसको ऐसे पकड़ करके उसमें 2 हथौड़े मारे तो सोना चपटा हो गया। चपटा हो गया, गोल हो गया, उसके आकार बदल गया। तो वो जो कुछ हुआ उसमें क्या पीलापन अकेला परिणमा, क्या चिकनापना परिणमा, क्या भारीपना परिणमा, क्या पूरा ही सोना परिणमा के नहीं परिणमा? ऐसे मूल द्रव्य का जो परिणमन होता है वहां समस्त गुण साथ ही परिणमित होते हैं। द्रव्य से गुण कोई पृथक नहीं है, अनंत गुणों से अभेद। देखना जरा, अनंत गुणों से अभेद आत्म द्रव्य को लक्ष्य में लेकर जहां साधक जीव परिणमित हुआ, वहां उसके परिणमन में अनंत शक्तियां आत्मा में अभेद होकर परिणमित हुई। उसी को यहाँ ज्ञान मात्र भाव कहा है। ले प्रश्न था ना शिष्य का? हाँ, अनंत क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती धर्मों का समुदाय स्वरूप जो आत्मा है उसका ज्ञान मात्र पना किस प्रकार है, ऐसा कहा ना। तो उसमें देखो, उसमें क्या बात आई? उसमें क्या बात आई कि अनंत शक्तियां आत्मा में अभेद होकर परिणमित हुई, उसी को यहाँ ज्ञान मात्र भाव कहा है। उल्टे चलेंगे, किसको यहाँ ज्ञान मात्र भाव कहा? कि साधक जीव परिणमित हुआ। कैसे परिणमित हुआ? कि आत्म द्रव्य को लक्ष्य में लेकर। कैसे आत्म द्रव्य को लक्ष्य में लेकर? अनंत गुणों के अभेद रूप जो द्रव्य भाव है उसका वह सामान्य स्वरूप है। उस सामान्य को दृष्टि में लेते ही वह उपयोग ने परिणमित जहाँ हुआ, तो उस उपयोग की परिणमित ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियां अभेद होकर परिणमित हुई हैं। जैसे सोने की अंगूठी या सिक्के में 4 हथौड़े मारे, है वो दब गया, तो दब गया तो आकार बिगड़ा है, तो समस्त गुणों का वो आकार प्राप्त। आत्मा में अभेद होकर परिणमित हुई, उसी को यहाँ ज्ञान मात्र भाव कहा है। आत्मा के अनंत गुणों में लक्षण भेद है, परंतु क्षेत्र भेद नहीं है अथवा के काल भेद नहीं है।
ज्ञान गुण मस्तिष्क में रहता है और आनंद गुण हृदय में रहता है, इस प्रकार का कोई भेद नहीं है, है ना। तो उसको लगे बुद्धि तो यहाँ से चलती, ज्ञान गुण यहाँ होगा, आह्लाद यहाँ आता है हृदय में तो आनंद गुण यहाँ होगा, इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में ही एक साथ अनंत गुण विद्यमान हैं, गुणों का क्षेत्र भिन्न भिन्न नहीं है। यहाँ तो ऐसा ही कहा है कि आत्मा के परिणमन में अनंत शक्तियां एक साथ ही उछलती हैं, समस्त शक्तियां एक साथ निर्मल स्वरूप से परिणमित होती हैं। कितनी स्पष्टता है। यहाँ राग को शक्ति कहने की कोई प्रक्रिया, कोई व्यवस्था, कोई शैली नहीं है। 47 कही है, गुरुदेव श्री ने शायद दीपचंद जी की कुछ पुस्तक में से और करी, तो ऐसे कोई 96-97 शक्तियों की चर्चा करी है। उसे 200 कर दूं, 250 कर दूं, ये काय को उलझना। जो निर्मल परिणमन है वास्तव में वही शक्तियों के रूप से वर्णन किया गया। यहाँ एक चर्चा आ गई थी 47 नए में ज्ञान प्रधानता का वर्णन होने से वहाँ विकार को भी धर्म में गिना गया है, धर्म में, और यहाँ निर्मल भावों को ही धर्म में गिना है, विकार आदि को नहीं गिना। उत्कृष्ट व्यक्तिता का नाम शक्ति। हाँ, यहाँ ये लेना है, निर्मल हो, उत्कृष्ट हो। गुणों के निर्मल परिणमन में देखो एक पॉइंट और इसमें खास आ रहा है जो ध्यान रखना अपने को 47 शक्ति के प्रकरण में। गुणों के निर्मल परिणमन में न्यूनाधिकता है, वह बात यहाँ नहीं ली है, ये बात नहीं लेना है यहाँ पर। अभी तो आनंद अल्प व्यक्त है। अरे अल्प व्यक्त नहीं है, अल्प व्यक्त है कि पूर्ण व्यक्त है ये विषय नहीं है, आनंद व्यक्त है ये विषय। स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, प्रभुत्व, विभुत्व आदि, वो जीवत्व आदि और स्वस्वामी संबंध शक्ति और भाव शक्ति, अभाव शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां जो परिणमित है, उनका क्या न्यून अधिक भाव है ये विषय ही नहीं है। निर्मल परिणमन में न्यूनाधिकता है, यह बात यहाँ नहीं ली गई है। श्रद्धा गुण में बहुत स्पष्ट किया, देख लो। श्रद्धा गुण में छायक सम्यक्त का परिणमन हो जाए तथापि चारित्र गुण की निर्मलता परिपूर्ण विकसित ना हो, ऐसे गुण भेद को यहाँ मुख्य नहीं किया गया। देखो साहब, वो सम्यक्त का तो काम हो गया, छायक सम्यक्त हो गया, अभी चारित्र में बाकी है, ये वाली बात यहाँ नहीं। यहाँ तो क्या ली कि प्रतीति भी सम्यक निर्मल परिणमन, ज्ञान का भी सम्यक निर्मल परिणमन, चारित्र का भी सम्यक निर्मल परिणमन, सुख का, आनंद का, पुरुषार्थ का, सबका निर्मल। अभेद द्रव्य के परिणमित होने से समस्त गुण निर्मल स्वरूप से परिणमित होते हैं, ऐसा यहाँ अभेद की मुख्यता से कहा है। अभेद द्रव्य की दृष्टि से साधक जीव परिणमित होता है, वहाँ सम्यक श्रद्धा ज्ञान के साथ चारित्र आदि समस्त गुणों का अंश भी साथ ही परिणमित होता है। यहाँ परिणमन कहने से समस्त निर्मल परिणामों को ही लेना, विकार को तो आत्मा से पृथक किया गया है, इसलिए विकारी परिणामों को आत्मा के परिणमन में नहीं लेना। क्या अद्भुत इसकी भूमिका है, और उस भूमिका का गुरुदेव ने चारों तरफ से इतना स्पष्ट अपने सामने खुलासा किया है। मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब अपन इसकी जो स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये बात ख्याल में रखनी चाहिए कि 47 शक्ति की स्वाध्याय करने कराने में यह भूमिका को छोड़ के नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें सारा का सारा नक्शा बनाया है कि किस प्रकार वहां पर चर्चा है। विकारी परिणामों को आत्मा के परिणमन में नहीं लेना है। यहाँ तो द्रव्य गुण और निर्मल परिणति को अभेद करके उतना ही आत्मा को माना गया है।
भेद को या विकार को आत्मा नहीं माना गया। देख लो जरा दोबारा से, द्रव्य गुण और निर्मल परिणति को अभेद, ठीक है, द्रव्य अनंत गुणों का अभेद स्वरूप और उसकी निर्मल परिणति जो उससे अभेद है, इस प्रकार यह द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा, इसको माना। भेद भावों को या कि विकार को आत्मा नहीं माना। भेद भावों को नहीं माना माने वो परिणति में न्यूनाधिकता का भेद आत्मा में नहीं गिना गया है और विकार को भी आत्मा नहीं गिना गया है। उन्हें तो ज्ञान लक्षण के बल द्वारा आत्मा से पृथक कर दिया है। सम्यक दर्शन होने से समस्त गुण एक साथ पूर्ण विकसित नहीं हो जाते। अब मोक्ष मार्ग की कथा सुन लो। मोक्ष मार्ग प्रारंभ कैसे हुआ? फीता कट गया, मुहूर्त सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने ज्ञान लक्षण द्वारा वर्तमान उपयोगी अंतरोन्मुख दशा में अपने आत्मा के अभेद पने को लक्ष्य में लेने से उसके अनंत गुणों के निर्मल परिणमन की जो व्यक्तता का भाव हुआ, यहाँ से क्या हो गया कि सम्यक दर्शन होकर के मोक्ष मार्ग का मुहूर्त हो गया। अब ये जो सम्यक दर्शन हुआ, क्या इधर ही काम हो गया पूरा कि नहीं? एक साथ सभी गुण विकसित नहीं हो जाते, इसलिए गुण भेद है, परंतु वस्तु रूप से समस्त गुण अभेद, इसलिए समस्त गुणों का अंश तो एक ही साथ विकसित हो जाता है। एक गुण बिल्कुल शुद्ध हो जाए और दूसरे गुण में सर्वथा मलिनता रहे, अंशता भी निर्मलता नहीं हो, तो गुण सर्वथा भेद रूप हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो तो कितनी गंभीर है ये चर्चा। पकड़ में आई बात? इसकी गंभीरता क्या है कि यह गुण जो हैं अनंत हैं कि नहीं? अनंते गुण हैं, वे परस्पर भेद रूप हैं कि नहीं? भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, भिन्न भिन्न भाव वाले, लेकिन वे भिन्न भिन्न भाव वाले होने पर भी अभेद हैं कि नहीं? ये पॉइंट यहाँ क्लियर करना है कि वे भिन्न भिन्न भाव वाले अनंत गुण भिन्न भिन्न होने पर भी अभेद हैं और वो अनंत गुण अभेद रीति से रहे होने पर भी अनंत होने से भेद रूप है। ये कैसे सिद्ध हुआ? कि मोक्ष मार्ग से सिद्ध होता है। देखो कैसे कि एक इधर श्रद्धा गुण का परिपूर्ण परिणमन ले लो, छायक सम्यक वो हुआ और एक साथ सभी गुण में पूर्ण विकास हो गया कि ना हुआ। इससे क्या नक्की हुआ कि समस्त गुण भेद रूप है ना? यदि भेद रूप नहीं है तो एक के विकास में सबका विकास हो जाना चाहिए, एक की परिपूर्णता में सबकी परिपूर्णता हो जानी चाहिए। सो नहीं होती। इसका क्या अर्थ निकला कि वे सब गुण अभेद रीति से एक द्रव्य आश्रय में रहने पर भी अपने अपने रूप से भिन्न भिन्न। ठीक है। अब दूसरी बात, जब यह छायक सम्यक्त रूप परिणमन हुआ श्रद्धा गुण का परिपूर्ण, श्रद्धा गुण पलट गई और श्रद्धा गुण का छायक सम्यक्त रूप परिणमन ले रहे हैं अपन समझने के लिए, तो वो जो परिणमन हुआ तो उस ही समय क्या अन्य गुणों का अंश विकास को निर्मलता को प्राप्त ना हुआ? तो इससे सिद्ध हुआ कि वे अभेद। क्या गजब की बात है, बोलो। यदि एक साथ सबका ही विकास हो जाए पूरा पूरा तो उनमें भेद न सिद्ध हुए, लेकिन एक का परिपूर्ण भाव प्रकट होने पर भी अन्य अनंत गुणों का परिपूर्ण भाव प्रकट नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि वे गुण भेद भेद रूप हैं, अपने अपने भाव रूप। और यदि सर्वथा ही भाव रूप भेद रूप है तो फिर एक गुण की निर्मलता होते ही अनंत गुण कैसे निर्मल पड़ है कि नहीं? न्याय बोलो गजब का। मैंने कहा था ना शुरू में, अपन ने याद किया था इस बात को। इसके एक एक पैराग्राफ में वस्तु की द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था का अद्भुत अलौकिक वर्णन। देखो लिया ना, वस्तु रूप से समस्त गुण अभेद हैं, इसलिए समस्त गुणों का अंश तो एक ही साथ विकास रूप निर्मल भाव को प्राप्त होता है। एक गुण बिल्कुल शुद्ध हो जाए और दूसरे गुण में सर्वथा मलिनता रहे अथवा अंशता भी निर्मलता नहीं हो, तब तो फिर वे सारे ही गुण सर्वथा भेद रूप हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता।
यहाँ तो कहा है कि ज्ञप्ति मात्र भाव में समस्त गुणों का परिणमन एक साथ ही है। निर्मलता में हीनादिकता के भेद पड़ते हैं, वह बात गौण है। लो क्या कह दिया। एक जो प्रश्न है ना कि वो अनंत गुण स्वरूप आत्मा अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप अभेद आत्मा को आप ज्ञान मात्र पना किस प्रकार है, उसकी बार बार सिद्धि आ रही है ना। देखो समस्त गुणों का एक ज्ञप्ति मात्र भाव में परिणमन एक साथ ही है। निर्मलता में हीनादिकता के भेद है, कोई गुण की अधिक निर्मलता व्यक्त हुई, कोई गुण की कम हुई, आदि इत्यादि अनेक प्रकार पड़ते हैं, वह बात गौण है। यहाँ तो क्या बात मुख्य है, क्या बात मुख्य है वो लेना। देखो कि द्रव्य कौन, अनंत गुणों का अभेद समुदाय स्वरूप जो भाव है उसका नाम है द्रव्य। और वो द्रव्य के जितने स्वभाव अनंते हैं तो अनंते स्वभाव का अब उन भावों रूप परस्पर भिन्नता का भाव वे हैं गुण, वे हैं गुण। और वे गुण कहीं व्यक्त हैं कि ऐसे ही छुपे छुपाए हैं कि प्रत्येक समय वर्तमान अवस्था रूप से वे व्यक्त हैं, वो है पर्याय। और यहाँ कौन सी पर्याय लेना कि जो ज्ञान लक्षण से आत्मा को लक्षित करती हुई अंतरोन्मुख जो ज्ञप्ति क्रिया है, जो आत्मा के साथ एक अभेद को लक्ष्य में लेकर अभेद रीति से परिणमित हो गई है, उस द्रव्य गुण पर्याय को आत्मा का। वहां क्या हो रहा है कि अनंत शक्तियां उछल रही, तो वो तो साहब अभी चारित्र में बहुत कमी है, तो वो हम यहाँ पर उस बात को नहीं लेना, वह गौण है। समस्त गुणों का परिणमन एक साथ है, ये बात मुख्यता से लेकर के द्रव्य गुण पर्याय का अभेद भाव जो है वो आत्मा है। इस प्रकार अनंत शक्ति वाले आत्मा को ज्ञान मात्र कहकर बतलाया। कोई कहेगा कि समय सार तो दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, बराबर है, तो यहाँ दृष्टि का विषय में तो पर्याय नहीं लेना है, निर्मल पर्याय का भी निषेध है, तो हम कहाँ यहाँ दृष्टि का विषय बतला रहे। हम तो यहाँ दृष्टि का विषय जो है उसको जिसने लेकर परिणमित हुआ है हम उसका नक्शा दिखाए। इस प्रकार अनंत शक्ति वाले आत्मा को ज्ञान मात्र कहकर बतलाया। उस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां साथ ही मतलब एक साथ ही परिणमित हो रही हैं, ऐसा बतलाया। अब आचार्य देव उनमें से कुछ शक्तियों का वर्णन करते हैं। कुछ क्यों कहा? क्योंकि छद्मस्त जीव सामान्य रूप से तो जान सकता है कि आत्मा में अनंत शक्तियां, ये सामान्य भाव तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उन शक्तियों को विशेष रूप से भिन्न भिन्न नहीं जान सकता। क्यों कि अभी इसके छद्मस्त के ज्ञान की वर्तमान योग्यता ऐसी है नहीं कि वह सब शक्तियों को प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न जान सके। और दूसरी बात, वाणी द्वारा भी अनंत शक्तियों का वर्णन नहीं हो सकता कि वाणी में तो अमुक ही आती है। इसलिए यहाँ मुख्य प्रयोजन भूत ऐसी 47 शक्तियों का वर्णन किया है। उन 47 शक्तियों का विवेचन करने से पूर्व उनके नाम दिए जा रहे हैं। अपन नाम पढ़ते हैं और फिर कल की स्वाध्याय से अपन जीवत्व शक्ति जो पहले नंबर पे कही गई है उसका अपन स्वाध्याय प्रारंभ होगा। देखो नाम पढ़ते हैं। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वक्षत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य अकारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति।
नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वय धर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्म शक्ति, साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्म शक्ति। 3 हुए, साधारण असाधारण साधारण असाधारण, 3 इनकी इस प्रकार के धर्म शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, और फिर अभाव अभाव शक्ति, फिर भाव शक्ति। ये क्रिया, फिर 40वीं ले देखो, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति। ये आ गई 6 कारकों वाली शक्ति। ठीक है। फिर 7वीं है संबंध, स्वय स्वामी संबंध शक्ति। इस प्रकार 47 शक्तियां जो यहाँ कही गई हैं उनके नाम अपन ने देखे। अब क्रमशः इन शक्तियों के विवेचन आएंगे, उनकी स्वाध्याय अपन आगे की स्वाध्याय में करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।